समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी वो जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाई, अच्छा है आप पाठशाला चला रहे हैं, मतलब मूल मुद्दे से मुझे आपत्ति नहीं, पर इस पाठशाला में ये क्या पढ़ाने लगे? ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम, अ से अनार रोज तुम खाओ अखिलेश को वापस लाओ, ये पढ़ा रहे हैं। संदीप जी, एक तो मैं शुरू में ये स्पष्ट कर दूं कि ये पीडीए पाठशाला क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पीडीए समाज को नष्ट करने के लिए, पीडीए समाज का विनाश करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रही हैं। पाठशालाएं बंद की जा रही हैं, मधुशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है, ज्ञान विज्ञान की बात करने वालों को मुकदमे दर्ज करके जेल में डाला जा रहा है, पाखंडियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। ये इस देश में हो रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होना है पीडीए को। पीडीए समाज को बचाने के लिए, उसके बच्चों को शिक्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी ने एक कदम उठाया है। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म है। राजनीति का काम केवल नारे लगाना नहीं होता, राजनीति को रचनात्मक भी करना चाहिए, समाज में कुछ काम भी करना चाहिए। रचनात्मक तो ये एक रचनात्मक राजनीति है। शिक्षा में राजनीतिक नारे लगवाने लगे बच्चों से, ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल, एम फॉर मुलायम, अनार खाओ अखिलेश को वापस लाओ। मैं उसका जवाब भी दूंगा, निश्चित तौर पर दूंगा, एक भी सवाल से बचूंगा नहीं। तो ये माननीय अखिलेश यादव जी की एक रचनात्मक सोच है और ये वो राजनीति है जो हर पार्टी को करनी चाहिए। अगर ऐसी राजनीति से एक अच्छा संदेश जाता हो और अच्छा रचनात्मक कार्य होता हो तो वो हर पार्टी को करनी चाहिए। सच्चाई ये है कि जो पीडीए समाज है उसकी चिंता हमें ज़्यादा इसलिए है कि उस्तरे जिन पर चले हैं मान्यवर, ये जो सरकार के उस्तरे हैं नहीं, उस्तरे जिन पर चले हैं मान्यवर, वे हमारे ही गले हैं मान्यवर। उस्तरों की मैंने तफसील दी, मुद्दे पर, असल सवाल पर आएंगे। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पार्टी प्रचार करवा रहे हैं बच्चों के जरिए, पार्टी प्रचार के नारे उनको याद करवा रहे हैं शिक्षा के नाम पर, ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं आप? देखिए, किसी एक पाठशाला का आपको कहीं वीडियो मिला होगा, किसी एक पाठशाला में किसी अति उत्साही नौजवान ने, किसी अध्यापक ने इस तरह पढ़ा दिया। कई हजार पाठशाला उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला चल रही हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग चला रहे हैं। करिकुलम कुछ तय कहीं किया, एक क्या जगह का उदाहरण है। नहीं, दूसरे आपने जो अभी ना इसी पे रहते हैं राजकुमार भाई। कोई मतलब पाठ्यक्रम आपने तय किया, कोई विमर्श किया, शिक्षाविदों को बुलाया और तब तय किया, या आपके अति उत्साही, आप ही के शब्द हैं, नेता पहुंच गए, जिसका जो दिल किया, कोई ए फॉर अखिलेश सिखा रहा है, कोई ए फॉर आजम खान सिखा रहा है? पीडीए पाठशाला का कोई अपना अलग पाठ्यक्रम नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार से, शासन से स्वीकृत पाठ्यक्रम है, जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, वही पाठ्यक्रम एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में यही है। और ये समाजवादी पार्टी का उल्लू रात में आई बीजेपी जुमला फैलाए। मैंने बताया नहीं, किसी बच्चों को तो छोड़ दो, राजनीति करनी है करिए ना, खुलकर दो दो हाथ करिए। बच्चों को आप राजनीतिक बयानबाजी करवा रहे हैं। मेरा जवाब भी तो सुन लें। हाँ, प्लीज। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल और बहुत मजबूत तरीके से पूछ लिया, जो आपकी पहचान है कि आप मजबूती के साथ सवाल पूछते हैं और भागने नहीं देते हैं जवाब देने वालों को। लेकिन मैं भागने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं कि किसी एक पाठशाला में किसी ने अति उत्साह में पढ़ा दिया गया होगा, पार्टी इससे सहमत नहीं है। नहीं, पार्टी कहां से? जिसका ना अब इसी पे रहते हैं। एक मिनट। अब अखिलेश यादव ही क्या कर रहे हैं? आपने देखिए, आपने बड़ी साफगोई से ये कह दिया, और आप साफगोई के लिए जाने जाते हैं राजकुमार भाटी साहब। आपने तो कह दिया अति उत्साह में कर दिया, चलिए वो बात समझ में आती है। अखिलेश यादव क्या हमला कर रहे हैं योगी सरकार पर? जनता समझ गई है कि स्कूल बंद करना पीडीए के खिलाफ साजिश, पीडीए के लोग ना पढ़ पाए, मानसिक रूप से बीजेपी का विरोध ना कर पाए, इसीलिए अब हम पढ़ा रहे हैं तो हम पर एफआईआर कराई जा रही। अरे ये पढ़ाओगे तो एफआईआर होनी ही चाहिए, बच्चों से प्रचार करवाओगे तो एफआईआर नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल होनी चाहिए, गलत थोड़ा हुआ है। नहीं,
मैं बोल रहा हूँ, मैंने भी शुरुआत इसी बात से की थी कि ये पीडीए को विनिष्ट करने का सरकारी षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़ें लिखें, शिक्षित हों, क्योंकि वो शिक्षित होंगे तो इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे अधिकार मांगेंगे, वो संविधान पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे और संवैधानिक अधिकारों की मांग करेंगे। वो सराहनीय कदम है। अगर आप वो कर रहे होते, मैं ये सवाल ही नहीं पूछता राजकुमार भाटी। अखिलेश यादव ने ये भी कहा, शिक्षा जैसा पवित्र कार्य कर रहे लोगों पर फर्जी एफआईआर करा रही है सरकार। पढ़ाई के लिए तो एफआईआर अंग्रेजों तक ने नहीं की थी, पर पढ़ा क्या रहे थे? अपने गिरेबान में झांकिए ना। देखिए, मैं 3 ही एफआईआर हुई है ना, चला तो आप मैं आपके इस सवाल का की जवाब तादाद में पाठशालाएं चला रहे हैं ना, सब जगह एफआईआर नहीं हुई। मैं 10 सेकंड में आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। मैं फिर एक शेर बोल का जवाब दूंगा। मेरे मित्र हैं मासूम गाजियाबादी, उनका शेर है कि एक ऐसा वक्त आता है हिफाजत भूलकर अपनी, शिकारी से परिंदा खुद ही डरना छोड़ देता है। अब यह वक्त आ गया कि पीडीए समाज के लोगों ने इन शोषितों से, इन शोषकों से डरना छोड़ दिया है। ये जितने जुल्म कर रहे हैं, नौकरी में बेईमानी कर रहे हैं, पोस्टिंग में बेईमानी कर रहे हैं, शिक्षा में बेईमानी कर रहे हैं, स्वास्थ्य में बेईमानी कर रहे हैं, अब इनकी एफआईआर से कोई डरेगा नहीं। और पीडीए के लोग छाती खोल के पीडीए पाठशाला चलाएंगे, और चाहे योगी जी कितनी एफआईआर दर्ज करा लें, कितने लोगों को जेल भेजेंगे। और ये हमारा संकल्प है संदीप जी। नहीं, ये मैं तो बहुत जेल महत्वपूर्ण बात ठीक आपके शो में कहना चाहता हूं भाई, ये तो ठीक समाजवादी पार्टी का संकल्प है ना। मेरा कृपया ये बात अंजना सरोज अगर भदोही में बच्चों से पार्टी का प्रचार करवाती दिखाई दी है तो एफआईआर तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? का सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जो सरकार पाठशालाओं को बंद कर रही है, मधुशाला खोल रही है, उस सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि कोई अपने संसाधनों से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है तो उस पर एफआईआर करे। यह सरकार नैतिक अधिकार, शासन करने का भी नैतिक अधिकार खो चुकी है। जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, बीमारों को दवाई नहीं दे सकते, थाने में, तहसील में न्याय नहीं दे सकते, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। लेकिन संदीप जी, जो मैं वाक्य बोलना चाह रहा था, यह समाजवादी पार्टी का संकल्प है। 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेगी, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों का इतना विकास करेगी कि लोग पब्लिक स्कूलों से बच्चों को हटा के सरकारी स्कूलों में डालेंगे। हम इतनी उन्नति करेंगे इन स्कूलों की, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम लागू करके दिखाएंगे। ये केवल नारा नहीं है, ये केवल राजनीति नहीं है, ये एक रचनात्मक कार्य है। हम समाज को बर्बाद नहीं होने देंगे, बीजेपी की षड्यंत्रों को हम सफल नहीं होने देंगे, बीजेपी के सारे षड्यंत्रों को हम विफल करेंगे, सफल नहीं होने देंगे। राजनीति हावी है।